आज की जो क्लास है इसमें हम एक टॉपिक के बारे में देखने जा रहे हैं जिसका नाम है क्यू। डेटा स्ट्रक्चर में क्यू का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। जैसा कि हम अपनी रियल लाइफ में भी इस तरीके का क्यू देखे होंगे। क्यू का काम होता है अगर मल्टीपल प्रोसेसेस या एक से अधिक काम आपके पास आते हैं या कंप्यूटर के पास आते हैं, तो कंप्यूटर उनको एक 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 करके लाइन से एग्जीक्यूट करता है। इस तरीके का कोई भी जो प्रोसेस है वो क्यू कहलाता है। तो उसके लिए वो क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करता है। क्यू में सारे प्रोसेसेस को रखा जाता है और एक एक करके उनको हैंडल किया जाता है। तो ऐसा करने के लिए वो क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करता है। ऐसा करने से उसको काफ़ी आसानी होती है। अगर मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं कि आप देखे होंगे कि जो डॉक्टर होते हैं उनके बाहर में एक कंपाउंडर या कुछ हेल्पर जैसे होते हैं, उनके पास आप क्यू या नंबर लगाते हैं। डॉक्टर के पास एक एक करके लोग जाते हैं, तो वो उस पर्सन को रखने से डॉक्टर के पास एक साथ 10 लोग नहीं पहुंचते। डॉक्टर को पता भी नहीं चलता कि बाहर कितने लोग हैं। उसको एक एक करके ही सारे लोगों को हैंडल करना होता है। तो जो बाहर जो कंपाउंडर खड़ा हुआ है, जो लोगों को एक एक करके भेजते रहता है, कब कौन जाएगा, कब किसकी बारी है, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने का काम उसको दिया जाता है। वो जो काम करता है वही क्यू डेटा स्ट्रक्चर करता है। क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में आगे हम देखने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं। आप स्क्रीन पर एक डायग्राम देख रहे होंगे। ये डेटा स्ट्रक्चर जो है क्यू को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? क्यू के रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है कि क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि सेकंड एलिमेंट, फिर थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट सब सीक्वेंस में या लाइन बाय लाइन रखे हुए हैं। लाइन बाय लाइन का मतलब यहाँ पे वैल्यू नहीं है बल्कि पोजीशन है। तो इनके पोजीशन के बीच में गैप नहीं होते हैं। तो ये अगल बगल सारे मेमोरीज जो होती है एक साथ इकट्ठी बंच के रूप में रहती है। अब इस क्यू को अगर मैं जो डेटा स्ट्रक्चर है उसको अगर हम विजुलाइज करें, असल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो इस तरीके का बनेगा। और दोनों ही एंड जो है वो खुला रहेगा। जैसे आपने स्टैक में देखा था, स्टैक एक एंड से बंद होता है। चाहे आप उसको ऐसा बनाओ, चाहे ऐसा बनाओ, या फिर ऐसा बनाओ, ये स्टैक ही है। वो एक एंड से बंद रहता है। एंट्री और एग्जिट दोनों एक ही एंड से होते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा कि एंट्री भी इसी एंड से होगी और एग्जिट भी इसी एंड से होगा। लेकिन क्यू में ऐसा नहीं होता है। एंट्री एक एंड से होती है और एग्जिट जो है दूसरे एंड से होता है। ठीक है? ये अलग डेटा स्ट्रक्चर है। इसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी कहते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी जो सबसे पहले आएगा उसका काम सबसे पहले होगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो आया उसका काम सबसे पहले होगा। ये नंबर 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था और 6 था। सबसे पहले 1 आया तो 1 ही पहले बाहर जाएगा। सबसे पहले यहाँ से 1 एंटर किया, 1 बाहर जाएगा। फिर 2 एंटर किया, 3 एंटर किया, 4 5 6। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो है इसका एल्गोरिथम होता है। क्लियर? जबकि स्टैक में होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में आता है, जैसे 6 सबसे लास्ट में आया, 6 सबसे पहले बाहर आएगा। जस्ट उसका उल्टा होता है। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका दूसरा नाम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्लियर है? तो जो भी प्रोसेस सबसे पहले आता सर है। क्यू का नाम ना। हाँ, क्यू क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है। क्यू में क्या होता है, जैसे सर्वर होते हैं, सर्वर को एक साथ 100 लोग, 1000 लोग एक्सेस कर रहे होते हैं। तो सभी का जो रिक्वेस्ट जो है वो एक ही सर्वर पर पहुंचता है और सर्वर क्या करता है, एक एक करके उनको हैंडल करता है। तो जिसका रिक्वेस्ट सबसे पहले आया है उसको उसकी प्रोसेसिंग हो रही होती है और बाकी सब जो है वो वेटिंग में रहते हैं। तो इस समय पर वो हमारा जो ब्राउज़र रहता है उसमें ऐसा गोल गोल घूमते रहता है, बफरिंग जैसा होते रहता है। फिर ये जब बाहर निकल जाता है फिर इसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर इसकी होती है। वो एकदम तेज़ी से होती है। 1 सेकंड के अंदर या 2-3 सेकंड के अंदर हमारा भी चांस आ जाता है। फटाफट वो करते जाता है। लेकिन एक साथ सारे रिक्वेस्ट आ जाएं तो वो सबको एक साथ हैंडल नहीं कर पाएगा। उसके लिए क्यू नाम का डेटा स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये क्यू डेटा स्ट्रक्चर है।
इसका एक छोटा सा एनिमेशन देखते हैं और समझते हैं हम लोग कि ये किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक छोटा सा एनिमेशन बना हुआ है, और इस एनिमेशन से आप देख रहे हैं कि एक नया जब एलिमेंट आता है तो वो 30 के पीछे जो 40 आ रहा है, ये कैसे आता है। यहाँ पर 3 एलिमेंट पहले से यहाँ पर हैं, तो जो नया एलिमेंट आ रहा है वो कैसे यहाँ से इस एंड से वो एंटर किया, हालांकि वो ऊपर से आ रहा है लेकिन इस एंड से एंटर करता है, और ये जब 10 बाहर निकलता है तो 20, 30 और 40 जो है वो बचे रहते हैं। क्लियर है। तो जो सबसे पहले आया था, सबसे पहले कौन आया, 10। तो 10 जो है वो क्या हो रहा है आपका सबसे पहला एलिमेंट है, फिर 20 आया, फिर 30 आया, फिर 40 आया। अब जब बाहर निकलेगा, इसलिए क्यू से जब भी कोई एलिमेंट बाहर निकलेगा तो सबसे पहले 10 निकलेगा, फिर 20 निकलेगा, फिर 30 निकलेगा, फिर 40 निकलेगा। 40 पहले तब तक नहीं निकल पाएगा जब तक 30 ना निकल जाए, 30 तब तक नहीं निकल पाएगा जब तक 20 ना निकल जाए, 20 नहीं निकल पाएगा जब तक 10 नहीं निकल पाएगा। तो इस तरीके का नियम बांध दिया जाए अगर कहीं पर, तो उसको हम क्यू बोलते हैं। ऐसा क्यू आप हर जगहों पर देखे होंगे, सिनेमा घरों में आप जब टिकट कटाने जाते हैं, कॉलेज में जब फॉर्म भरने आते हैं, तो अगर सबसे पहले आप आए हैं और लाइन पे खड़े हैं तो सबसे पहले आपका फॉर्म जमा लिया जाएगा। 40 नंबर वाले का फॉर्म पहले नहीं लिया जाएगा, जब तक इसका फॉर्म जमा नहीं होता तब तक इसका जमा नहीं होगा। तो कॉलेज में ये लाइन होती है जो हमारी, या सिनेमा घरों पे जो लाइन होती है, या कहीं पर भी अब कोई बिल पेमेंट करने जाते हैं वहाँ पर एक लाइन होती है। अभी आप वैक्सीनेशन के लिए अगर कभी जाएंगे तो फिर वहाँ पर आपके पास लाइन दिखाई देंगी। तो वो ऐसा करते हैं भीड़ को मेंटेन करने के लिए, या ज़्यादा एक साथ लोड होता है उसको मेंटेन करने के लिए क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। अब डेटा स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात और करूँ तो इसके डिज़ाइन के बारे में बात किया जाए डेटा स्ट्रक्चर के, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इस डेटा स्ट्रक्चर में जो एलिमेंट हैं उसमें 2 पॉइंटर होते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे कि स्टैक में सिर्फ एक पॉइंटर हुआ करते थे, यहाँ पर 2 पॉइंटर होते हैं। एक पॉइंटर होता है फ्रंट और एक होता है रियर, 2 अलग अलग पॉइंटर होते हैं, फ्रंट और रियर। रियर पॉइंटर जो होता है वो वहाँ से इंसर्शन होता है। रियर पॉइंटर किसको इंडिकेट कर रहा है कि कहाँ से इंसर्शन हो रहा है या एडिशन हो रहा है, और फ्रंट जो है वो डिलीशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी जब मैं कोई एलिमेंट इंसर्ट करूँगा तो यहाँ पर नया एलिमेंट आएगा और रियर एक स्टेप आगे खसक जाएगा, जैसा आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं। आपने अभी एनिमेशन में देखा कि जैसे कोई नया एलिमेंट आ रहा है तो रियर आगे खसक रहा है, तो ये रियर ऐसा आगे खसकते खसकते फिर 4 में आएगा, 5 में आएगा और यहाँ 7 पे आ जाएगा। और जब भी आप कोई एलिमेंट डिलीट करेंगे, जैसे ये बाहर निकलेगा तो फ्रंट आगे खसकेगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी कोई एलिमेंट इंसर्ट होता है तो रियर आगे खसकता है, और कोई एलिमेंट डिलीट होता है तो फ्रंट आगे खसकता है। तो यहाँ पर 2 अलग अलग पॉइंटर, जबकि स्टैक में सिर्फ एक ही पॉइंटर थे। अगर आपने स्टैक देखी होगी क्लास में तो उसमें सिर्फ एक ही पॉइंटर था जिसका नाम था टॉप। इंसर्ट करने के लिए उसमें बोला जाता था पुश, पुश करते ही टॉप ऊपर की ओर जाता था, और पॉप जो होता है वो डिलीशन के लिए होता है। तो पॉप करते ही टॉप जो है नीचे, एक ही पॉइंटर जो है वो मूव करता था, लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंटर हैं। ये सेम वही व्यवस्था है कि क्लास में 10 लोग बैठे हुए हैं, एक टीचर जो है आंसर शीट बांट रहा है और दूसरा जो आंसर शीट कलेक्ट कर रहा है, पहले इससे कलेक्ट करेगा वो, सबसे पहले वो इससे कलेक्ट करेगा, फिर इससे करेगा, फिर इससे करेगा, आगे बढ़ते जाएगा, कलेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है, और ये बांटते हुए आगे बढ़ रहा है। दोनों इसी पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। जब स्टार्टिंग में ये खाली होता है तो दोनों फ्रंट और रियर एक ही जगह पे रहते हैं। जैसे जैसे एलिमेंट आते जाता है तो रियर इधर खसकता है, और एलिमेंट डिलीट होते जाता है तो फ्रंट इधर खसकते जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं कुछ टेक्निकल टर्म्स बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखेंगे कि टेक्निकल टर्म्स क्या क्या हैं। स्टैक और क्यू 2 डेटा स्ट्रक्चर हैं, जिसमें कि क्यू जो है वो आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैक भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। दोनों ही डेटा स्ट्रक्चर अलग अलग काम करते हैं। क्यू जो है जिसमें 2 एंड होते हैं, एक एंड से डिलीशन होता है, एक एंड से इंसर्शन होता है। इसमें 2 अलग अलग पॉइंटर्स होते हैं, एक को कहते हैं फ्रंट और एक को कहते हैं रियर। रियर का काम होता है इंसर्शन करना और फ्रंट का काम होता है डिलीशन करना। तो यहाँ पर 2 अलग अलग पॉइंट आप देख रहे हैं, इंसर्शन और डिलीशन। 2
होते हैं, जबकि इसको इंसर्शन को स्टैक में पुश कहा जाता है और इसको पॉप कहा जाता है। नाम चेंज हो गया है। तो रियर से इंसर्ट होता है और फ्रंट से वो डिलीट होता है। क्लियर है? तो यहाँ से हम ये देख पा रहे थे कि इंसर्शन और डिलीशन कैसे होता है। अब ये देखते हैं कि स्टैक क्यू जो है वो कब फुल होगा और कब एम्प्टी होगा। क्लियर है? तो फुल कब होता है? अगर आपका रियर वाला एंड सबसे लास्ट पोजीशन पर है, इसका मतलब यहाँ पर कोई एलिमेंट है, यहाँ पे कोई एलिमेंट है, यहाँ पर कोई एलिमेंट है और यहाँ पर भी कोई एलिमेंट है। तो सब जो रियर वाला जो है वो सबसे लास्ट पर हो, तो इसका मतलब बोलते हैं कि जो क्यू है वो फुल हो चुका है। यानी कि अब कोई और लाइन पे भी नहीं आ सकता, इतना ज़्यादा उसकी डिमांड है, इतनी बड़ी लाइन हो गई है कि और लोग लाइन में लगने के लिए लाइन में ही जगह नहीं है। क्यू जो है वो फुल हो चुका है। और एम्प्टी कब बोलते हैं इसको? जब हमारा ये फ्रंट और रियर जो है हमेशा एक पोजीशन पे रहे। जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ, क्यू को डिलीट करूँगा तो फ्रंट यहाँ आ जाएगा, फिर 5 को डिलीट करूँगा तो यहाँ आ जाएगा, फिर 2 को डिलीट करूँगा तो यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से इधर इधर आ गए। फिर 5 को डिलीट करूँगा तो वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है? तो अगर फ्रंट और रियर जो है इस तरीके से आ जाए या फ्रंट इसके आगे निकल जाए, तो हम बोलेंगे कि ये जो आपका क्यू है वो एम्प्टी है। तो एम्प्टी कंडीशन को पहचानना और फुल कंडीशन को पहचानना ये हम एल्गोरिथम में देखेंगे। यहाँ पर मैंने जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बताया, अब इसके एप्लीकेशंस के बारे में देखते हैं। हमारे जितने भी सर्वर्स हैं, रियल लाइफ में तो हम क्यू का यूज़ करते ही हैं, हर जगह क्यू लगी होती है, किसी भी चीज़ की प्रायोरिटी को दिखाने के लिए क्यू लगाई जाती है। लेकिन कंप्यूटर्स में जितने भी सर्वर्स हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आप 4 काम एक साथ कर रहे हैं, तो उनमें कौन सा काम पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, इसको भी सब क्यू डेटा स्ट्रक्चर से ही मेंटेन किया जाता है। क्यू डेटा स्ट्रक्चर एक बड़े पैमाने पे यूज़ होने वाला लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। उसका टेक्निकल डायग्राम आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। अगली बार जब हम देखेंगे तो उसमें हम पुश, पॉप और इंसर्शन और डिलीशन के एल्गोरिथम्स और उनके बारे में, उनके साथ साथ एम्प्टी और फुल कंडीशन को भी समझेंगे। ये था हमारा क्यू डेटा स्ट्रक्चर।